there is only one sign change, only one sign change, there is only one sign change in this negative root case, नेगेटिव रूट केस, ठीक है ना। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट, नेगेटिव रियल रूट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि जो चेंजेज है क्या बोला है हम लोग, अगर आप नोट्स पढ़िए, सॉरी नोट पे जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखे थे उसमें क्या था कि एफ ऑफ एक्स के अंदर मीन्स जो हमारा फंक्शन गिवन है, अगर उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ चेंजेस होगा उतना ही मैक्सिमम जो होगा पॉजिटिव रियल रूट्स होगा। अब दूसरा बात था वहां पे कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा, ठीक है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा उसके अंदर जो भी चेंजेस होगा टोटल नंबर ऑफ चेंजेस उतना ही नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट होता है। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको ये चीज दिखाएगा कि ओनली वन चेंजेस हो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स। एफ ऑफ एक्स में क्या होता है पॉजिटिव रियल रूट, एफ ऑफ माइनस एक्स में नेगेटिव रियल रूट, तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। there are 4 2 और 0 पॉजिटिव रियल रूट्स एंड एग्जैक्टली 1 नेगेटिव रियल रूट्स, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ there are, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसे लिख देता हूँ there are 4 और इवन 2 और 0 पॉजिटिव रियल रूट्स, positive roots, okay, and exactly 1 negative, exactly 1 negative root, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि या तो 4 हो या 2 हो या 0 इवन नंबर, तो क्या आया था वहां 4 आया था पॉजिटिव रूट्स एंड एक्जैक्टली 1 नेगेटिव रूट्स, तो ये हो गया हमारा काम यहाँ पे तमाम, ठीक है ना। तो आई होप कोई चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेईई मेन 2003 के अंदर पूछा गया था, इसी टॉपिक के अंदर ये भी आता है, ठीक है ना। जेईई मेन 2003 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है इज, ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, ऑप्शन ए जो है 3 है, ऑप्शन बी जो है 2 है, ऑप्शन सी जो है 4 है एंड ऑप्शन डी जो है 1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑप्शन क्या गिवन, सॉरी ये जब कब का क्वेश्चन है, जेईई मेन 2003, जेईई मेन 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को समझने, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बोला है, रियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, सबसे पहले एक चीज बताइए आपको, मैं एक दो चीज मैं यहाँ से पहले पूछता हूँ, एक्स एक्स और मॉड ऑफ एक्स दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, आप बताइए। दोनों डिफरेंट है। और मैं एक और चीज पूछता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एंड मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों सेम है या अलग है, ये दो चीज आप पहले क्लियर कीजिए। तो आप अगर बताएंगे कि सर ये जो x है ना, ये x जो है और मॉड ऑफ x दोनों जो है इक्वल नहीं हो सकता है। इसलिए इक्वल नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे x पे जो है ना आप 1 रखिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1, एक्स के सॉरी एक्स के ऊपर जैसे -1 रखिएगा तो माइनस आ जाएगा, और राइट साइड में जैसे -1 डालिएगा ना तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ -1 क्या होता है +1 होता है। यानी जो है दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एलएचएस वाला जो एक्स है जो यहाँ पे, वो एक्स जो है नेचर के मतलब ये इसका बिहेवियर जो है चेंज होता रहेगा,
ठीक है ना, कभी ये नेगेटिव रखिएगा तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव रखिएगा तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन राइट साइड में जो मॉडुलस है ना, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो ये दोनों कभी बराबर हो ही नहीं सकता। लेकिन आप जब इसका बात करेंगे, ठीक है ना, ये जो एक्स वाला जो है क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, लेकिन मॉड नहीं हो सकता, तो ये दोनों बराबर नहीं है। अब क्या सर, एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों सेम है? यस, बोथ आर सेम। कैसे? ये हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है। ये भी क्या होता है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है। यानी कि एक्स की जगह पे अगर एलएचएस में या आरएचएस में कोई भी नेगेटिव वैल्यू, जैसे कि मैं -2 ले रहा हूँ एक्स की जगह पे, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ठीक है ना, 4 आ जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जब जैसे रखिएगा तो क्या होता है, -2 का मॉडुलस क्या होता है, 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। ये कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू नेगेटिव रख लीजिए, कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव रखिएगा तो पॉजिटिव तो आएगा ही, लेकिन आप नेगेटिव वैल्यू रख के चेक कीजिए, आपका आंसर जो है ना एलएचएस और आरएचएस में सेम आएगा। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, लगभग सेम होता है। दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स का कोई भी वैल्यू रखिएगा नेगेटिव तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव दे देगा। लेकिन x और मॉड ऑफ x दोनों अलग अलग वैल्यू देगा। x पे रखिएगा नेगेटिव ना, तो ये नेगेटिव देगा, लेकिन मॉड ऑफ x को क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो है क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है, ये एक्सेप्टेड है। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो है क्या है, एक्स स्क्वायर -3 इंटू मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये क्या है हमारा, गिवन है, गिवन। अब हम लोग क्या, एक्स स्क्वायर की जगह पे, इसके जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जानते हैं कि ये भी पॉजिटिव है। जब आप किसी चीज के बारे में एश्योर है कि ये पॉजिटिव है, तो आपको उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए नेचर कि ये पॉजिटिव है। तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, -3 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। और आप कहेंगे तो मैं इसको लेट मॉड ऑफ एक्स को क्या करता हूँ, टी कंसीडर कर लेता हूँ, तो जो आपको मिल जाएगा यहाँ से टी स्क्वायर -3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, और आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा t-1 इंटू t-2 इज इक्वल टू 0। और माइनस यहाँ t-1 इंटू टी प्लस -2 इक्वल टू 0। और हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज 0, लाइक a इंटू बी इक्वल्स टू 0, इट मीन्स दिस a शुड बी 0 एंड दिस b शुड बी 0, और a इंटू बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से आ जाएगा t इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, यहाँ से क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू 1। और हम लोग जानते हैं कि t को क्या माने, मॉड ऑफ x, तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे जो x का वैल्यू आ जाएगा ना, वो क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, +-1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का वैल्यू, x का जो आ जाएगा +-2 आ जाएगा। ठीक है ना, +-2, यहाँ पे क्या आ गया, +-1 आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल जो वैल्यू आ रहा है x का, कितना आ रहा है, 4 वैल्यू आ रहा है हमें। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा x का जो वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है, +1, -1, -2, +2। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन इक्वल्स टू 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है ना, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। ओके, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या करें। तो टोटल नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन निकालना ना, तो -1 रियल नंबर, ये भी 1 2 -2 सब रियल है, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन है ये है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x² इक्वेशन 3x² माइनस 3x² प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसको हम लोग को टैकल करना है, कैसे टैकल करते हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको f ऑफ x मान लेता हूँ, 3x², ठीक है, प्लस 4 इंटू मॉड x प्लस 1, एंड वी नो डैट
दिस क्वांटिटी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस ऑलरेडी ग्रेटर देन 0, यानी टोटल जो वैल्यू होगा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है 0 या 0 से बड़ा होगा, मॉड ऑफ एक्स जो होता है 0 या 0 से बड़ा होता है, 1 जो है ऑलरेडी पॉजिटिव है, यानी सारा क्वांटिटी जो है ना ये एफ ऑफ एक्स ये क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये होगा कि नो रियल रूट्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और डी लेस देन 0 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ग्रेटर देन 0 को मतलब होता है कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो ये जो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्या है, फाइनली जो है ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा तो अबव द एक्स एक्सिस होगा यानी कि नो रियल रूट्स होगा, सो नो रियल रूट्स, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। अगर आप इस चीज को समझ में नहीं आया ना तो मेथड, ये तो मेथड 1 मान लीजिए, मेथड 1, मेथड 2 मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए मेथड, मेथड 1 हो गया, मेथड 2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा कैसे नो रियल रूट्स। आपको आई होप आपको अगर समझ में आ गया हो तो बेटर है, और नहीं समझ में आता क्या कर, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी तो लिखे थे हम लोग, इंटू 4x+1 इक्वल्स टू 0 मान लीजिए। इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 दिया ही है ऑलरेडी। तो देखिए इसको आप जब फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ से ये तो मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे, ठीक है, और आप इसको इसी कीजिएगा, तो मान लीजिए टी है, ये क्या है, टी, क्या मान लेता हूँ मैं, इसको टी मान लेता हूँ, ये मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है, अब से लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये टी, हाँ देखिए अगर इसको आप देखिएगा तो 3t स्क्वायर, मैं टी मान लेता हूँ मॉड ऑफ एक्स को, प्लस 4t+1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि 3t, इसको लिख देंगे 3t+t, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली, फैक्टराइज करेंगे तो इसका आ जाएगा आपको t+1 इंटू 3t+1, ठीक है ना। अब इसको देखिए फैक्टराइज कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 4t+1, हाँ आ तो गया इक्वल्स टू 0, और यहाँ से जब आप टी का वैल्यू निकालेंगे तो एक आएगा -1 और एक आएगा टी इक्वल्स टू -1/3। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो टी का वैल्यू, टी हम लोग क्या कंसिडर किए, सबसे पहले तो हम लोग टी को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, ये हम लोग कंसिडर किए हैं, तब हुआ है हमारा काम, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस टी को वैल्यू पे क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1, यहाँ पे क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1/3, और आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये क्या है, मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी है, ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, एलएचएस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये क्या है, ये एलएचएस क्या है, पॉजिटिव है, मीन्स ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्या है, ये है हमारा नेगेटिव है, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कभी बराबर हो ही नहीं सकता, तो लिखेंगे नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि जेई एडवांस 1997 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉड ऑफ x-2 का होल स्क्वायर -3 इंटू मॉड ऑफ x-2 +2 इक्वल्स टू 0, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है कब क्या है, जेई एडवांस, जेई एडवांस 1997, 1997 का क्वेश्चन आया, ठीक है, सॉल्यूशन सॉरी 1997 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप बोलिए कैसे कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा, ओपन कीजिएगा तो मर जाइएगा, ओपन करते रह जाएंगे फिर सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बहुत चालाक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे, गौर से देखेंगे, बगुला की तरह देखेंगे ना, तो ये चीज दिखाएगा, अरे भाई ये और ये तो सेम है, तो मैं क्या करूंगा, इसको टी मान लूंगा बहुत चालाकी से, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, इसको टी मान लेंगे, तो
हम लोग क्या करेंगे, इसको टी मान लिए। जैसे टी मानेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। पुट मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू टी। ठीक है ना, तो आपका क्या इक्वेशन बनता है, टी स्क्वायर माइनस 3t